गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य विज्ञान की सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन स्टडी करने वाले हैं मानव कंकाल तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले कंकाल तंत्र की बात करूं तो मानव का जो शरीर होता है वो पूरा का पूरा शरीर किससे मिलके बना होता है भाई? हड्डियों से मिलके बना होता है, बोन्स से मिलके बना होता है। और बोन्स के साथ बोन्स के मूवमेंट के लिए इसके अंदर क्या होती हैं? कार्टिलेज होती हैं। ठीक है, मतलब कि उपास्थियां होती हैं। अब बात करते हैं कि जन्म के समय जब बच्चा जन्म लेता है तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है भाई? 300 होती है। धीरे धीरे जब बच्चा वयस्क होता है तो छोटी हड्डियां आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं और एक सिंगल हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। तो हड्डियों की संख्या क्या है कि वयस्क होते होते कितनी हो जाती है भाई? 206 हड्डियां बचती हैं। और बच्चों में इसकी संख्या कितनी होती है? 270 होती है। अब बात करते हैं ओस्टियोलॉजी के बारे में। ओस्टियोलॉजी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों मतलब हड्डियों का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है भाई? ओस्टियोलॉजी बोला जाता है। नीचे है कॉन्ड्रियोलॉजी। कॉन्ड्रियोलॉजी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर उपास्थियों का अध्ययन किया जाता है, कार्टिलेज का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है भाई? कॉन्ड्रियोलॉजी बोला जाता है। उपास्थियों की बात करूं तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई? सॉफ्ट बोन्स भी अपन इसको बोल सकते हैं। सॉफ्ट बोन्स का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे ये मानव कंकाल तंत्र आपको दिखा रखा है, सारी हड्डियाँ ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं कि कंकाल तंत्र है उसको भी दो भागों में बांटा है भाई। कंकाल तंत्र के भी दो भाग होते हैं, एक तो होता है बाह्य कंकाल तंत्र और एक कौन सा होता है? आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल और दूसरा कौन सा है? आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र की मैं बात करूं तो बाह्य कंकाल तंत्र के अंदर कौन से आते हैं भाई? मनुष्य के हेयर आ गए। ठीक है, हेयर के अलावा क्या आ गए? मनुष्य के नाखून आ गए। नाखून के अलावा सींग, पशुओं के सींग, सींग के अलावा खुर, और खुर के अलावा जो केचुए का कवच होता है, केचुए का कवच, ये सारे के सारे क्या है भाई? बाह्य कंकाल तंत्र के एग्जाम्पल हैं। केचुए का कवच होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है भाई? काइटिन का बना होता है। आंतरिक कंकाल तंत्र की बात करें तो आंतरिक कंकाल तंत्र के अंदर दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं भाई? एक तो बोन्स आती हैं, बोन्स के अलावा कार्टिलेज आते हैं। आंतरिक कंकाल तंत्र के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो बोन्स आती हैं, दूसरे क्या आते हैं? कार्टिलेज आते हैं। बोन्स के बात करें तो बोन्स क्या होती हैं भाई? हार्ड होती हैं। जितनी भी हार्ड हड्डियां हैं वो किस में आएंगी भाई? बोन्स में आएंगी। कार्टिलेज क्या होती हैं भाई? नाक और कान की उपास्थियां। नाक और कान की उपास्थियां मतलब नाक और कान की जो सॉफ्ट हड्डियां होती हैं वो किसके अंदर आती हैं भाई? वो आती हैं इस कार्टिलेज के अंदर। इसके अलावा जो दो बोन्स हैं, दो बोन्स के मध्य जो जॉइंट का काम करती हैं, लचीलापन प्रदान करती हैं, वो भी सारी की सारी क्या होती हैं भाई? कार्टिलेज होती हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं मानव शरीर की कुल हड्डियों के बारे में। तो मानव शरीर में मैंने बताई थी कि वयस्क होते होते मानव शरीर के अंदर कितनी हड्डी होती हैं भाई? टोटल हड्डियों की संख्या ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी होती है? 206 होती है। तो इन हड्डियों को भी अपन दो भाग में पढ़ने वाले हैं। एक तो उपांग हो गई और एक कौन सी हो गई? अक्षीय हो गई। उपांग और अक्षीय। उपांग जो हड्डियां होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 126 होती है। अक्षीय जो हड्डियां होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 80 होती है। अब किस तरीके से होती है? सबसे पहले हाथ की हड्डी, अपर लिम्प्स। अपर लिम्प की हड्डी की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 80 इनकी संख्या होती है। लोअर लिम्प मतलब पैर की हड्डियां, पैर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है भाई? 60 होती है। और इसके अलावा क्या है? मेखला। मेखला जो हड्डियां होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 6 होती है। तो यहाँ से टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई?
80 + 60 + 6 टोटल कितनी हुई 126। अक्षीय की बात करें तो अक्षीय हड्डियां कौन सी हो गई, खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती हैं भाई, स्कूल के अंदर कुल कितनी हड्डी होती हैं 29 हड्डियां होती हैं। इसके बाद अपन बात करें वर्टिब्रल कॉलम्स मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी की बात करें तो रीढ़ की हड्डी मिलके बनी होती है कितनी 26 छोटी हड्डियों से मिलके बनी होती हैं। इसके बाद जो रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं, रिब्स की संख्या कितनी होती है भाई 24 होती है। और स्टेनम हड्डी की संख्या कितनी होती है 1 होती है। तो टोटल इनको अगर ऐड करें तो टोटल ये कितनी हो गई 80। टोटल हड्डियां यहां से कितनी हो गई 80 हड्डी हो गई, इधर से 126 और इधर से 80 जोड़ो टोटल कितनी हो गई 6 0 और ये कितनी हो गई 206। तो इस प्रकार से अपनी बॉडी के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है 206 हड्डियां होती हैं। आगे अपन बात करेंगे कौन कौन सी हड्डी कौन कौन से पार्ट के अंदर होती है, उन सभी हड्डियों के बारे में अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।